मुझे तो अभी तक मिली नहीं है। आगे से उन्होंने खोल दी तो फिर मैं उसको बांधने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक गठरी मैं खोल दूं आपके सामने। जी। उनके सरों के ऊपर जबरदस्ती जो है ना, वो लोहे ताज के ना ताज पहनाए। ना पहनाए, वो लोहे के ताज है। हाँ, उसी दिन उसी वक्त लगा था गाल में। उसी वक्त लगा था आप इन्हीं तो बड़े होंगे तो पता होगा। अब मैं तो बड़ा मैं हूँ तो आपसे। पैदा हुआ था। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब से। तशरीफ़ फरमाएँ। और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आप सवालात के इतना डिटेल में इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है, लोगों के जहनों में है। लोग कहते हैं कि आखिर आखिर आपने चैनल जब ओपन हो गए, लोग बातें करने लगे। अब बातें करने पे मुझे एक बात याद आई कि आजकल आप जो देख रहे हैं मीडिया पर कि रिटायर्ड फौजी अफसरान जो हैं वो आकर के पुरानी गठड़ियाँ खोल रहे हैं, उनमें से राज निकल रहे हैं और उनमें से गुनाह निकल रहे हैं, किसी के उसमें से कमीशन निकल रहे हैं, किसी की उनमें से पुरानी फाइलें निकल रही हैं। आप तवक्को रख रहे हैं कि कोई फाइल कोई चीज़ आपकी भी निकल आएगी बाहर? देखें जी, जिस तरह वो गठरियां खोल रहे हैं तो वो तो किसी की भी खुल सकती है, लेकिन मुझे तो लेकिन उम्मीद वो नहीं है। गठड़ी है आपकी? मुझे तो अभी तक मिली नहीं है। आगे से उन्होंने खोल दी तो फिर मैं उसको बांधने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक गठरी मैं खोल दूं आपके सामने। जी। वो ये है कि जो हमारे दौर में चैनल्स बंद हुए, जिस चैनल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो आपका चैनल था, जियो। जियो सबसे ज़्यादा नुकसान जियो हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान। लेकिन ये गठरी मैं खुद इसलिए खोल रहा हूं कि ये बात तमाम चैनल्स ने बड़ा फर्म स्टैंड लिया, सबके लिए वो है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान माली भी जिसने उठाया वो जियो था। लेकिन फिर रिवार्ड देने वाले भी तो आवाम है ना। जी जी, शायद आज सबसे ज्यादा बिजनेस भी बिल्कुल जियो को सही। मिल रहा। आवाम ने जियो को जीने दिया, जीने का हक दिया, क्योंकि जियो जो है आवाम को वो बता रहा है जिसमें आवाम का जीना है। इसलिए हुकूमतें भी अगर ये समझ लें जिस तरह जियो ने और चैनल्स ने समझ लिया है कि अगर उन्होंने जीना है और अपने ऊपर जीना है तो उन्हें अवाम के साथ अपना जीना मरना करना होगा, अपने बच्चों के साथ और बच्चों की ताहयात सदारतों के साथ और सियासत में आमरीत के साथ और ख़ानदानों की सरबलंदी के बजाय अवाम की सरबलंदी का सोच लें तो अवाम उन्हें हमेशा के लिए सरबुलंद कर देंगे, उनके बच्चों को भी सरबुलंद कर देंगे। लेकिन अवाम पे भरोसा करें, अपने बेटों पे, भतीजों पे, भाइयों पे, उनके सरों के ऊपर जबरदस्ती जो है ना, वो लोहे ताज के ना ताज पहनाए। ना पहनाए। वो लोहे के ताज है, अवाम के प्यार के और मोहब्बत के ताज नहीं है। नहीं है, ये आप कह रहे हैं कि आवाम की मोहब्बत है। ये किसकी सियासत थी, आप सियासत में आए? ये बस ये ये किसी ने सियासत तो की होगी ना वो आपको मेरे सियासत में साथ लाने? तो वही हुआ, धक्का किने देता है, तो बस वो आह। पीछे से धक्का मिल गया तो मैं सियासत में आ गया। वैसे तो मैं वो इंजीनियर हूँ। कौन था जिसने आपको भेजा वो इस जो सियासत में? दोस्त यार साथ थे ना, उन्होंने सियासत की ना असल उन्होंने में। सियासत की और मैं सियासत में आ गया 98 में। अगर आप सियासतदान नहीं होते, क्या होते आप? हाँ, मैं सोशल वर्कर हूँ। आप सोशल मैं वर्कर बाय होते? टेम्परामेंट, मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ मैं 64 की एज में रिटायर हो जाऊंगा। मतलब अभी आप 64 के नहीं हुए? अभी तो ऑब्वियसली नहीं हुआ। कितने के हो गए आप? अभी 51 का हो गया हूँ। देख लें, ये भी कहीं गठड़ी में ना आ जाए। नहीं उठा गठड़ी उठा गठड़ी में ना आ जाए। उठा लूंगा, इसको उठा लो। मेरी 58 8 अप्रैल 1958 1958 8 8 अप्रैल एरीज आपका स्टार बना, एरिस्टान। है ना? हाँ जी। अयूब खान का मार्शल लगा था, हाँ, उसी वक्त लगा था गाल में। उसी वक्त लगा था। आप इन्हीं तो बड़े होंगे तो पता होगा। अब मैं तो बड़ा हूँ आपसे। पैदा हुआ था मैं तो आपसे बड़ा हूँ, आपको याद नहीं है शायद। हाँ, मैं आया भी था। अच्छा। अजान देने अजान देने नहीं आया था, मैं कलमा पढ़ाने आया था। तो आप जो एरीज हैं, एरीज तो बड़ा जीनियस स्टार है। आप कहते हैं तो मान लेते। नहीं, उसकी वजह यह है कि वो कुदरती आपका कौन सा है? मैं भी एरीज हूँ। तभी तो फिर चल रहा है। लेकिन मेरे में और आप में एक फर्क है, एरीज में आप सच बोलते हैं और मैं बहुत ही झूठा आदमी हूँ। मैंने भी सरकारी सच बहुत बोले हैं लेकिन अब छोड़ दिए। मैं कह रहा हूं कि एरीज झूठे होते हैं क्योंकि मैं खुद हूं। तो आपको नहीं कह रहा कि आप खुदा ना खाता झूठ, आप तो सरकारी ओहदों की वजह से झूठ बोलते रहे होंगे। नहीं, मैं सरकारी सच बोलता। सरकारी सच क्या होता?
वो होता है मजबूरी। नहीं, मजबूरी भी नहीं होता। फिर? आपको एक डिपार्टमेंट से जी, इंटीरियर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आ गई कि जी ये वो fact- रिपोर्ट पढ़ना झूठ, वो रिपोर्ट बगैर पढ़ना, तहकीक के। देखिए जी, तहकीक करना उनका काम है। नहीं, आप आज भी जो आप देखिए, यू आर नहीं, मिनिस्टर, नहीं, मिनिस्टर हो या कोई भी हो, देखिए लेकिन बात- आप एक दूसरा भी तो मिनिस्टर है ना। वो आपको वो देखें, अगर वो आपको कोई चीज दे रहा है फैक्ट, तो आपको उस फैक्ट को चैलेंज करने का राइट नहीं है। हाँ। जैसे एक न्यूज कास्टर हैं आप, ठीक, आपको प्रोड्यूसर ने एक स्क्रिप्ट दे दिया, आप वही पढ़ेंगे ना। सही, तो आप इसलिए स्क्रिप्ट पढ़ते थे, ऑब्वियसली हर कोई आज भी पढ़ते हैं लोग। स्क्रिप्ट पढ़ते हैं हाँ, बस। वो उनकी देखिए, सरकारी सच का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो जो बंदा भी उस पोजीशन में हो, आज अगर हमारी मुखालिफ पार्टी है तो ये डजंट मीन कि जी हम उनके बारे में सच ना बोले। उनका सच यही है कि जो इस पोजीशन पे होगा, वो सरकार का मौकफ जो सरकार उसको देगी वो बयान करेगा। बयान करेगा। उसको आप तो गलत आप भी भी कह सरकार का मौक़िफ़ बयान करते रहे। हम सरकार का मौकफ बयान और करते सरकार हैं। का मौक़िफ़ बात गलत है, सूरतों में वो गलत भी रहा है, वो गलत है या और सही मैंने है? तो शुरू में ही बता दिया कि गलत मौकफ पे अड़ने की वजह नहीं, से नहीं, वो हमने गलत, ये वो गलत है या सच है, हाँ। आपने वो मौक़िफ़ दिया, उसमें आप अपने आप को वो कसूरवार नहीं समझते। देखें जी, नहीं, वो आज वालों को भी मैं कसूरवार नहीं कह रहा।